प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों, आप जो सेवा करते हैं, विशेष संदेश ये उन सेवकों के लिए है जो सुसमाचार को लेकर लोगों तक जाते हैं। इस संदेश में मैंने बताया है कि आप ऐसी क्या चीज़ उनको दें जिनको आप सुसमाचार सुनाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट कर लें, प्रभु यीशु मसीह को जान लें। आप सुसमाचार सुना करके आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं या याद भी रखते हैं मगर उनके पास कोई उपाय नहीं रहता हम क्या करें। लेकिन आप ऐसी उनको क्या चीज़ दे करके आएँ जिससे वो आपके जाने के बाद उसको फॉलो करें, प्रैक्टिकल करें और यीशु को टेस्ट कर लें। और जब वो यीशु को टेस्ट कर लेंगे, चख लेंगे, तो सचमुच में वो यीशु के दीवाने हो जाएंगे और वो आपको खोजेंगे कि हमें यीशु मसीह के बारे में और बताइए। और 100% आपकी कलीसिया बढ़ेगी, आपकी सेवकाई बढ़ेगी, आपके लोग बढ़ेंगे और सुसमाचार जो है फैलेगा और आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। इस मैसेज को आप जरूर। जय मसीह की भाइयों, मेरा नाम इवेंजलिस्ट राकेश लाल है। मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं विशेष तौर से आज ये वीडियो सेवकों के लिए बना रहा हूँ जो प्रभु की सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, घरों-घरों जाते हैं यीशु मसीह के वचन को लेकर के। और मैं इस बात पर बहुत मंथन कर रहा था कि जिस तरीके से आप लोग सेवा करते हैं, अब रात और दिन प्रभु के लिए मेहनत करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो जिस तरीके से रिज़ल्ट आना चाहिए वैसा रिज़ल्ट नहीं आता है। अगर दिन भर में अगर आप 100 लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, 100 घरों में जाते हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, आप जानते होंगे कि उन 100 लोगों में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस सच्चाई को समझ पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने पाते हैं या आपसे दोबारा संपर्क करने पाते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। मेरा मानना है कि बहुत कम, बहुत थोड़े लोग हैं जो सच्चाई को ग्रहण कर पाते हैं और सच में प्रभु यीशु मसीह के पास आ पाते हैं। मैं आपको कुछ बाइबल के वचन बताना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस जो हैं सुसमाचार सुनाने के लिए प्रेरित किए गए थे और वो हमेशा उनका उद्देश्य था कि सुसमाचार लेकर के जाऊं, सुसमाचार प्रचार करूं, ऐसी जगह जाऊं जहां मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार लेकर के जाते थे, वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे उनके पास जाते थे पौलुस प्रेरित और वहां सुसमाचार सुनाते थे। उनका उद्देश्य जो था सुसमाचार प्रचार करना था। मैं आपको कुछ वचन बताता हूं। प्रेरित पौलुस ने अपने वचन में कहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का स्पष्ट प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। उसके प्रचार के अंदर सामर्थ का प्रमाण था और फिर दूसरे पद में कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ दोनों वचनों में सामर्थ शब्द आया है। सामर्थ जो है यीशु मसीह को प्रकट करती है, परमेश्वर के वचन को दृढ़ करती है। एक वचन और लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। यहाँ पर भी सामर्थ्य के बारे में बोल रहा है। ये बहुत गहरे वचन हैं। पूरी बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं मगर मैं कुछ वचनों को लेकर के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब आप सुसमाचार को लेकर के जाते हैं, वहाँ पर प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ सामर्थ का प्रकटीकरण भी होता होगा जब वो प्रार्थना करते होंगे, नहीं तो बहुत सारे लोगों के द्वारा सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं भी होता है। लेकिन जब आप सुसमाचार लेकर के जा रहे हैं तो आप उनको वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे वो प्रभु यीशु मसीह को चख लें। ऐसा उनके पास आप क्या चीज़ दे रहे हैं? आप सिर्फ सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं दे के आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं
कि जब आप उनके पास जाएं, उनको ऐसी चीज़ दें कि जब आपके जाने के बाद भी यदि उनके जीवन में परेशानी समस्या है या वो ईश्वर को चखना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं तो वो कैसे प्रार्थना करें। मैंने एक किताब लिखी हुई है, उस किताब के अंदर मैंने बताया हुआ है, उसका हेडिंग है क्या आपने ईश्वर को परखा। फिर उसके नीचे मैंने लिखा है ईश्वर को कैसे चखें, टेस्ट करें, क्वेश्चन मार्क है। और इसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं जो दिमाग को खोलने के लिए काफ़ी हैं। उसके अंदर मैंने बताया, सबसे पहले फ्रंट पेज में मेरी गवाही है कि कैसे मैं शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि गाली गुप्तार दुनियादारी संसार में लिप्त था, लेकिन मैंने किस तरीके से छुटकारा प्राप्त किया, उस प्रैक्टिकल को मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बीमारी से, समस्याओं से, नशों से, हर बुरी बातों से छुटकारा प्राप्त करके अपने जीवन को बदल सकता है, जैसे मेरा जीवन बदला। फिर आगे मैंने दूसरे पेज में लिखा हुआ है क्या आपने अपने ईश्वर को चखा, टेस्ट किया। बहुत सारे भारत देश के अंदर धर्म हैं और बहुत सारे ईश्वर हैं। उसमें मैंने लिखा है कि क्या कभी आपने अपने ईश्वर, भगवान, जीसस, गॉड, पीर, पैगंबर, अल्लाह को चखा या टेस्ट किया है। नहीं किया तो क्यों नहीं किया। फिर मैंने आगे लिखा है इंसान ईश्वर को क्यों पूजता है, क्यों मानता है ईश्वर को, क्यों पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, चर्च में जाकर प्रार्थना करना, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना और भी क्रियाकलाप जो रहते हैं हर धर्म के अंदर, वो सारे क्रियाकलापों को वो करता है। और क्यों मानता है, क्यों करता है, इसलिए करता है कि वे हमें परेशानियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से और बीमारियों से, तंगी मुसीबत से, हर बुरे व्यसनों से, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से हमें बचाएं। और उसके बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो उन ईश्वरों को जिनको हम मानते हैं उनको कैसे टेस्ट करें, कैसे चखें, कैसे आजमाएं उनको कि जिनको हम मान रहे हैं वो सही में है कि नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लाखों करोड़ देवी देवता, पीर, पैगंबर, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें सच्चा ईश्वर है कौन। जिस तरीके से हम बाज़ार जाते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं, सब्जी को हम ऐसे नहीं बोलते कि भैया 1 किलो जो बैगन है वो 1 किलो दे देना या 1 पसेड़ी दे देना या आलू ऐसे दे देना, या कोई भी सब्जी, हरी सब्जियां हैं, भिंडी है, तरोई है, और भी कोई सब्जियां हैं, हम यूं ही उनको खरीद करके थैले में नहीं भर लेते हैं। क्यों हम उनको टेस्ट करते हैं, उनको चेक करते हैं, कहीं सड़ी तो नहीं है, गली तो नहीं है। लौकी को देखते हैं दबा करके, कड़ी तो नहीं है, नरम है कि नहीं है, नखून लगा करके देखते हैं। और भी सब्जियों को टेस्ट करके लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि कहीं वो ख़राब ना निकल जाए, हमारा पैसा व्यर्थ ना चला जाए। बाज़ार में हम जाते हैं मटका ख़रीदने के लिए, गर्मियों में उसको 10 बार ठोकते हैं। 20 रुपए के घड़े को ख़रीदने के लिए, मटके को ख़रीदने के लिए, सुराही को ख़रीदने के लिए 20 बार ठोकते हैं। चारों तरफ से ठोक करके देखते हैं टन टन आवाज़ आ तो नहीं रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं भट्ट भट्ट आवाज़ तो नहीं आ रही। तो क्रैक निकल जाएगी तो हमारा पैसा व्यर्थ चला जाएगा। हम जाएंगे, पानी भरेंगे और जो है पानी बह जाएगा तो हमारा पैसा व्यर्थ चला जाएगा। उसी तरीके से आपने कभी जिन ईश्वरों को मान रहे हैं, आपने उनको कभी टेस्ट किया है कि नहीं, ठोंक बजा करके देखा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम अपने ईश्वर को कैसे टेस्ट करें, कैसे परखें, कैसे चेक करें उनको। बस वो चले आ रहे हैं करते हुए, जो पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है। हमारे बाप दादा करते थे, फिर हमारे माँ बाप करते थे, अब हम भी वही करने लग गए। लेकिन उन्हें कभी टेस्ट किया नहीं, क्योंकि हमें मालूम भी नहीं हम कैसे टेस्ट करें। लेकिन मैंने इस किताब के अंदर बताया है कि कैसे उनको टेस्ट करना है। उसमें प्रैक्टिकल बताया है कि आप अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को कैसे टेस्ट करें। उसमें आप अपने आप को जांचें, क्या क्या चीज़ें जांचनी हैं, कैसे अपने आप को जांचना है, और फिर उन
क्रियाकलापों को करना है, पूजा पाठ को करना है, हवन यज्ञ को करना है, नमाज को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है, चर्च में जा कर के, कहीं पर भी जा कर के आप अपने ढंग से जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से आप पीढ़ियों से मानते चले आ रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करिए। और फिर जब उठते हैं तो इसमें इन बातों को लिखा है कि आप क्या आपके अंदर ये अनुभूति हुई है, ये परिवर्तन आया है। अगर नहीं आया है तो फिर जिनसे आप जुड़े हो उनके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि अगर पावर होगी तो स्वाभाविक बात है करंट लगेगा। अगर आप हाई टेंशन लाइन है या आपके घर की बिजली लाइन है, उसको टच करेंगे तो करंट मारेगा, हिला देगा। ऐसे ही जिस ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी सृष्टि को रचा है, हमें और आपको बनाया है, वो मालिक मामूली ईश्वर नहीं है, वो सामर्थ्य ईश्वर है। जैसे ही आप उसके संपर्क में आएंगे आपको अनुभूति होगी, आपको महसूस होगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। फिर मैंने उसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई अनुभव नहीं मिला है तो आप एक बार यीशु को टेस्ट करें। यीशु को टेस्ट करने के लिए कैसे यीशु को टेस्ट करना है उसके बारे में मैंने बताया है। उसमें फिर एक मैंने अंगीकार कराया है, इसमें एक अंगीकार की प्रार्थना है, इसमें क्रूस की कथा का अंगीकार है। जो क्रूस की कथा है, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़े, उस क्रूस में हर घटना जो उनके साथ हुई है, सर पर कांटों का ताज पहनाया जाना, उनको कोड़े मारे जाना, उन पर थूका जाना, उनको थप्पड़ों से मारना, उनको कपड़े उतार करके उनको नंगा कर देना आदि, क्रूस पर चढ़ाया जाना, पित्त मिला हुआ सिरका पिलाया, इस सब का एक बहुत बड़ा कारण है समस्त मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए, कल्याण के लिए, बीमारियों को अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, तो उस क्रूस का जो कथा है उसका अंगीकार कराया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्रतिदिन की प्रार्थना कराई है। प्रतिदिन की प्रार्थना कैसे करें मैंने इसमें बताया है। प्रतिदिन की प्रार्थना के लिए पश्चाताप समर्पण अंगीकार की प्रार्थना है। फिर उसके बाद कैसे प्रार्थना करना है, प्रतिदिन सवेरे, दोपहर, शाम 3 टाइम इस प्रार्थना को कर सकते हैं, मैंने इसमें बताया है। फिर उसमें थोड़ा सा आगे एक मैसेज है, छोटा सा मैसेज है। फिर उसमें एक उसके जो 6वां पेज है उसमें मैंने बताया है कि आप कहेंगे कि इस प्रक्रिया से क्या होगा। तो जब आप इस तरीके की प्रार्थना करेंगे आपको जो जो अनुभव मिलेंगे उन बातों को मैंने इसमें लिखा हुआ है। वो 4 पॉइंट हैं और 4 पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट हैं, चौथे पॉइंट के अंदर और 4 पॉइंट हैं कि इसमें आपको क्या अनुभव मिलेगा। फिर एक छोटा सा मैसेज है और उसके बाद फिर मैंने एक प्रार्थना और इसमें कराई है, दर्द, बीमारी, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए प्रार्थना। इस अंगीकार को इस अंगीकार को आप करते हुए प्रार्थना करेंगे और डांट के भगाएंगे तो दर्द 100% चला जाएगा, बीमारी 100% चली जाएगी, छुटकारा आपके जीवन में आ जाएगा। इस प्रार्थना को इस तरीके की लगातार आप करते जब रहेंगे, विश्वास के साथ करते रहेंगे तो 100% परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। और फिर मैंने इस तरीके की जो दर्द से, बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना है या प्रतिदिन की प्रार्थना है, इस प्रार्थना को करने के बाद आपके साथ क्या होगा, कैसे आपका उद्धार होगा, कैसे आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, कैसे आपका उद्धार हो जाएगा, उसके बारे में मैंने इस किताब के अंदर बताया है। क्या क्या आपके साथ घटना होगी, एक छोटा सा मैसेज भी है इसके अंदर, और ये जो है 8वें पेज के अंदर है। और ये बहुत अच्छी किताब है। जब आप कहीं पर भी जाएंगे, इस किताब का मूल्य मैंने 20 रुपये रखा हुआ है, 20 रुपये इस किताब का मूल्य है और ये आपको कम रेट में मिलेगी, ताकि आप अपनी सेवकाई के लिए भी इसमें से जो है बचा सकते हैं। आपकी सेवकाई जो आप दिन भर करेंगे, बाइबल में लिखा है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। आप सेवकाई करते हैं तो इसमें से 2 पैसा आपकी आमदनी भी हो जाएगी, ताकि जिससे आपका जो है प्रतिदिन का खर्चा चल सकेगा। तो इस किताब को देने से आपको ये होगा कि जिस किसी को भी ये किताब आप दे करके आएंगे, वो व्यक्ति अपने जीवन में इस किताब के अनुसार प्रार्थना करेगा और छुटकारा प्राप्त करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा और उसके जीवन में अद्भुत के आश्चर्य कर्म हो जाएंगे। अगर वो बीमार है, उसके बीमारी है, वो इस तरीके की प्रार्थना करेगा
या कोई बीमार व्यक्ति उसके पास आता है, वो अंगीकार वाली प्रार्थना खुद बोलेगा और उसके पीछे पीछे लोग बोल करके प्रार्थना कर लेंगे और वो छुटकारा प्राप्त कर लेगा। अद्भुत के आश्चर्य कर्म होंगे। आप इसे अपनी सेवकाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कलीसिया के अंदर जब आप मीटिंग करते हैं, इस तरीके की पश्चाताप समर्पण अंगीकार की प्रार्थना को आप कराएं, आप देखेंगे अद्भुत चमत्कार वहाँ पर होंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म वहाँ पर होंगे और आपको देखने मिलेगा कि सचमुच में परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि लोगों को परमेश्वर से हमें जोड़ना है ताकि वो परमेश्वर से डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से जुड़ जाएं और जैसे ही परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर आएगी और उन्हें छुटकारा देगी। 100% 10 मिनट में इस प्रार्थना को करके, पश्चाताप समर्पण अंगीकार की प्रार्थना को करके 10 मिनट में वो परमेश्वर की सामर्थ्य को टच कर सकते, महसूस कर सकते हैं, अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं और उनको पता चलेगा कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। कई ऐसी बातें घटना घटी हैं, कई ऐसी गवाहियां हैं कि लोगों ने 10 मिनट में परमेश्वर को टेस्ट किया है। मेरी सामर्थी प्रार्थना भी यूट्यूब में डली हुई है। उस प्रार्थना के द्वारा भी बहुत अद्भुत के काम परमेश्वर ने किए हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में कर रहा है लगातार। तो मेरा आपसे यही समझाना चाहता हूँ कि जब आप सुसमाचार लेकर के जाते हैं, साथ में इस किताब को लेकर के जाएं और उन्हें भी ये किताब को दें ताकि उनके पास एक ऐसी चीज़ रहे कि वो स्वयं प्रार्थना कर सकते हैं और स्वयं वो प्रार्थना करना सीख सकते हैं और वो दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरे से भी वो प्रार्थना इस किताब के माध्यम से करा सकते हैं, जिससे परमेश्वर का राज्य फैले। आप इस किताब को लें, आप अपने नाम की सील और एक मोबाइल नंबर उसमें बना लें सील में और उसको लगा दें ताकि आपके एरिया में जब आप इस किताब को दें, वो व्यक्ति जिस किसी के पास भी किताब रहे वो आपसे संपर्क कर सके। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है प्रभु भाई और बहनों, प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं यही चाहता हूँ कि जब आप सुसमाचार को लेकर के जाते हैं परमेश्वर के लोगों के पास में, तो उन्हें ऐसी कुछ चीज़ दे जिससे उनका जीवन मजबूत हो जाए। पौलुस कहता है, मेरे अंदर एक बहुत इच्छा है, मेरी लालसा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें कोई वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तो ये किताब भी उनके जीवन को स्थिर करने के लिए एक लाभदायक वरदान के रूप में ठहरेगी और आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, आपसे लोगों को जोड़ने के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। आपकी कलीसिया ग्रोथ करेगी, आपकी सेवकाई ग्रोथ करेगी, लोग बढ़ेंगे और लोग आपके पास आएंगे, आपकी वहाँ पर कलीसिया बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं चाहता हूँ कि अंतिम दिनों में, इस संकट के समय में, महामारी के दिनों में, जबकि ऐसी पूरा साल विपत्तियों से गुजर गया, ऐसे समय में एक बड़ा रिवाइवल भारत देश के अंदर आए और लोग सच्चे ईश्वर को जानने पाएँ और उसे पहचानने पाएँ और उसके पास आने पाएँ और बहुत सारे लोग जो भटक रहे हैं वो भटकने से बच जाएं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।